नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं लोग आपकी किस खूबी को ज़्यादा नोटिस करते हैं। ठीक है, आप में बहुत सारी खूबी होगी लेकिन कुछ खूबी ऐसी होगी जिसको लोग नोटिस करते होंगे। तो यही देखना है कि लोग आपकी किस खूबी को ज़्यादा नोटिस करते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, आप रीडिंग देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा इस रीडिंग में। ठीक है, और जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। कुछ मैसेज आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी कौन सी खूबी को लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं। नाइट ऑफ कप्स। हम पहले से कार्ड बहुत ज़्यादा सफल करके रखे रहते हैं। एक कार्ड नीचे आ गया लेकिन ये अनफोल्ड नहीं हुआ है। लोग आपकी कौन सी खूबी को ज़्यादा नोटिस करते हैं। चलिए देखते हैं। सभी में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं लेकिन कौन सी खूबी को ज़्यादा नोटिस किया जाता है, यही देखते हैं। लोगों की नज़र किस खूबी पर ज़्यादा पड़ती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वाइंस, 7 ऑफ सोर्ड्स। क्या हो गया है, बार बार काट गिर रहा है। ऐसे लग रहा है कार्ड हमको कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या ही कहें हम। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वाइंस, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप देख सकते हैं कार्ड को सब। एक कार्ड ऐसे आया उल्टा, ठीक है ऐसे ही लेंगे क्योंकि जो कार्ड तकलीफ देने वाले होते हैं ना वो उल्टे रहते हैं तो अच्छा रहता है। सबसे पहले हम आपको डेट वोट बता दें, नहीं तो सब लोग कहते हैं कि कैसे पता चले कि हम हमारे रेटिंग है। ठीक है, 4, 14, 24, 10, 11, 8, 18, 28, 3, 13, 30, 31, 7, 17, 27, 9, 19, 29, 2, 22, 21 और 20। ठीक है, आपके लिए ये डेट कुछ मायने रखता होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में। और अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई, मार्च, जनवरी, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ महीने हैं। ठीक है, साइन तो सभी दिख रहे हैं। वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, सभी साइन है। आप देखिए, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन। ठीक है, वैस जो होते हैं फायर साइन होते हैं, और एयर साइन तलवार, हवा में वार किया जाता है तलवार से, तो एयर साइन। एक कप, कप में सब लोग चाय पानी, तो वाटर साइन। और पेंटिकल्स, पेंटिकल्स मतलब धन दौलत सुख समृद्धि सब कहाँ से निकलता है, जमीन से, अर्थ।
अर्थ साइन, ठीक है। अभी आप इस एनर्जी में हैं कि आप कहीं भी स्टक थे, जहाँ से अब आप निकल रहे हैं, स्टकनेस से आप निकल रहे हैं इस वक्त, और आपको हीलिंग दी जा रही है। आपकी मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको हीलिंग दी जा रही है इस वक्त। आप किसी तरह से स्टक थे और अब आपको आपके माइंड में एकदम क्लियरिटी आ गई है और आप उस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। कहीं भी आप उलझे थे या फंसे थे, किसी तरह से भी फंसे थे, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी में फंसे थे, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी और चीज़ में फंस गए थे, तो आप कहीं भी फंसे थे वहाँ से अब बाहर आप निकल रहे हैं, ठीक है। अब आप बाहर निकल रहे हैं, अब आप कहीं फंसे नहीं, वहाँ से निकल रहे हैं। और या तो अपने मन की किसी बात से आप फंसे थे, उलझन में फंसे थे, तो वहाँ से भी आप बाहर निकल रहे हैं। और किसी चीज़ में क्लियरिटी चाह रहे थे, तो अब आपका माइंड क्लियर हो रहा है, बहुत कुछ आप समझ रहे हैं और आप बाहर निकल रहे हैं अपनी दुविधा से, ओके। लोगों को आपकी ये बात बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनको लगता है ना कि आपके पास बहुत मतलब आप ऐसे, आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन आपके पास घमंड है, आपके अंदर घमंड नहीं है, ठीक है। और आप लोगों से बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत ही मतलब हम्बल होके प्यार से एकदम ऐसे बात करते हैं ना कि लोग खुश हो जाते हैं। अगर जब जिससे आपसे बात करके लोग खुश हो जाते हैं, आप बहुत बहुत प्यार से बात करते हो लोगों से, आपके अंदर कोई घमंड नहीं है, और आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, लेकिन घमंड नहीं है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से सबसे प्यार से बात करते हैं और आपकी ये बातें लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। आपकी ये बात भी नोटिस की जाती है कि आप कितना भी उदास रहें, परेशान रहें, लेकिन अपना वो दुख, वो परेशानी आप किसी को दिखाते नहीं हैं। आप एक दूसरा ही चेहरा लोगों को दिखाते हैं। आप अंदर से कितने भी उदास रहें, परेशान रहें, लेकिन आप कभी भी, आपके साथ भी कोई रहे तो उसे भी पता नहीं चलेगा। आप एक तरह नकाब ओढ़ लेते हैं उस दुख परेशानी पे, उस दर्द पे, और किसी को पता नहीं चलता। सबको लगता है आप बहुत खुश हैं, और जिनको पता रहता है कि आप अंदर से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, तो लोग आपकी इन बातों को नोटिस करते कि आप ऐसे कैसे हैं, कि मतलब आप इतने इंसान इतना परेशान है, लेकिन फिर भी जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम नॉर्मल, ऐसे कैसे हो सकता है। अपना वैसे ही कार्य कर रहे हैं, वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ में कोई वो नहीं। आपकी जो परेशानी, आपका दुख आपके मन पर, आप तक ही सीमित रहता है। आपको किसी की कोई हमदर्दी आपसे जताए आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, और इसीलिए आप अपनी बातें किसी से नहीं कहते, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से दिल टूट गया है, कोई कुछ कह दिया है, या किसी तरह से किसी से आपका सेपरेशन हो गया है, उस सब बातें आप अपने तक ही सीमित रखते हैं। आप दूसरों से मिलेंगे तो उतने ही अच्छे से मिलेंगे, उतने ही प्यार से बात करेंगे, जिससे किसी को महसूस नहीं होने देंगे कि आपके अंदर कितना द्वंद्व चल रहा है, आप कितने परेशान हैं। और ये बात आपकी नोटिस की जाती है, लोग नोटिस करते हैं। आप कितना भी ऐसे लगता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका दिल बहुत टूटा है, जैसे लगता है किसी ने उनको धोखा दिया है, चाहे कोई भी हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी का कोई कुछ लेके चला गया, या फिर किसी तरह से धोखा मिला है। जैसे कोई इंसान होता है ना कि जैसे धोखा कोई इंसान एक ही थोड़ी होता है, कोई भी धोखा दे सकता है किसी को। तो जैसे आपको कितना भी धोखा मिला हो, कितना भी, आप उस धोखे को छोड़ के आगे बढ़ना जानते हैं, ठीक है। आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा, ठीक है। आपको पता रहता है, कोई इंसान अगर आपको धोखा दिया रहता है ना, तो आपको पता रहता है, बस आप उसकी तरफ पीट करके आप आगे बढ़ जाते हैं। फिर हाँ, उससे कोई मतलब नहीं रखते आप कभी भी। अगर वो इंसान आपकी लाइफ में कभी भी कहीं दिख भी जाए ना, तो आप ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे आप उसे कभी देखे, जानते भी नहीं, देखे भी नहीं, और आप आगे बढ़ जाते हैं। आप हमेशा आगे बढ़ना जानते हैं, ठीक है। और कोई आपको परेशान करे, आपके साथ फरेब करे, आपको किसी तरह से हर्ट करे,
आप कभी भी उस स्थिति में रुकना पसंद नहीं करते। कोई भी इंसान अगर आपको धोखा दे दिया ना, तो अगर आपको सच में पता चल गया कोई इंसान आपको धोखा दिया है, तो आप वहाँ एक क्षण नहीं रुकेंगे, फिर मुड़ के कभी भी नहीं देखेंगे, चाहे कितना भी खास कोई रहे। आप ऐसे इंसान हैं और आपकी ये बात नोटिस की जाती है कि किस तरह से आप आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा कैसे? आप कितने भी डिप्रेस्ड रहे, डिप्रेशन में चले जाए, कुछ भी जो भी बातें रहती है सिर्फ आप तक रहती है, किसी और को आप नहीं बताते और आप आगे बढ़ जाते हैं। आप हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कोई आपको कितना भी, जैसे कोई ऐसे होते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, कोई आगे बढ़ने लगते हैं सब लोग टांग खींचने लगते हैं। कितना भी ऐसे रहे, आपको जिससे लगता है कि आप अपने ही मतलब आपका आत्मविश्वास इतना अच्छा है कि आप अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपने ही बल पर और ईश्वर के बल पर आगे बढ़ना जानते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते और जहाँ पे दर्द हो वहाँ पे पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखते। जहाँ पे झूठ, फरेब, दर्द हो, धोखा हो, वहाँ पे आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। अगर आपको पता चल गया तो फिर कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और ये आपकी बात नोटिस की जाती है। ठीक है, आप कभी भी किसी की तरह के फसाद में पड़ना पसंद नहीं करते। फसाद मतलब झगड़ा, लड़ाई, किसी तरह का किसी से मनभेद इस सब में जिसे होता है ना, तर्क वितर्क में फंसना, इसमें फंसना पसंद नहीं करते। आप सबकी खुशियों में तो भाग लेना चाहते हैं। जैसे कोई आपसे अच्छे से बात करे, आपसे जिससे ज्ञान की बातें करे, या आपके साथ थोड़ी हंसी मजाक की बातें करे, या पार्टी करे, कोई भी ऐसा हो। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि जो बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतारू रहे और आपको पता रहे कि इंसान ऐसा अच्छा नहीं है, ये बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का है, तो आप उससे हमेशा दूर रहते हैं। आप कभी भी उसका साथ नहीं देते और उसके साथ पार्टिसिपेट भी नहीं करते। आप हमेशा उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जो लोग आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ बांटते हैं, अपने गम भी बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, गम बांटते हैं, ऐसे लोग के साथ आप पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो लोग आपसे झूठ बोले, छल करें, धोखा दें, या आपको बैक स्टेप करें, या किसी तरह से आपको आपकी बिचिंग कर, मतलब आपको शिकायत करे दूसरे से, ये सब आपको नहीं पसंद है, एकदम नहीं पसंद। किसी दूसरे से आपकी शिकायत करे, आपको पता चल गया, या किसी दूसरे की बातें सुने और आपके बारे में अपनी राय गलत बना के, तो उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने में ही मस्त रहते हैं। और ये सब बातें आपकी नोटिस की जा सकती है कि इंसान कैसे किसी चीज़ से, इन सबको पता है आपके बारे में से सोच के कि इंसान कैसे है, जिनसे किसी चीज़ को फर्क ही नहीं पड़ता, इनको कुछ भी रहे, ये अपने में ही मस्त है। कितना भी इनको कोई धोखा दे दे, दुख दे दे, ऐसा नहीं है कि आप इन सब पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि कोई आपको धोखा दे दे, कोई आपको परेशान कर दे। लेकिन हाँ, आप किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए आपको। कोई आपको, जिसे आपको लगता है ना कि आप अपने मन की बातें अगर किसी से बताएंगे तो वो इंसान शायद आपका फ़ायदा उठाए, या वो इंसान बाद में आपको ताना मारे, ठीक है, या वो इंसान जाके किसी और से आपकी बातें बता दे, ठीक है। तो इसलिए आप अपने मन की वो सारी बातें किसी को नहीं बताते। जहाँ दुख, दर्द, परेशानी रहती है, झगड़ा रहता है, वो सब नहीं बताते। आप बस अच्छी अच्छी बातें करते हैं और आगे बढ़ना जानते हैं। और इसीलिए सब लोग, जो लोग आपको अच्छे से जानते हैं, वो इन सब बातों पर इन सब बातों को नोटिस करते कि आप कैसी हैं, ऐसी कैसे इतना सहन करके कोई आगे बढ़ सकता है। आप देखिए इस कार्ड को, जैसे लगता है कि आप एकदम अंदर से थके हुए हैं, एक मशीन की तरह, और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इतना काम कर रहे हैं कि अपने आप को बस उस कार्य में थका रहे हैं, अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं, थका रहे हैं। और हम बताएं, आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुई है, बहुत ज़्यादा गेम खेला गया है, फरेब हुआ है। और जो लोग फरेब किए हैं ना, वही सोचते हैं, उनको लगता है कि आप कैसे ऐसे रस जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी का खुद ही, मतलब आप मास्टर हैं। मास्टर मतलब आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, और आप
यूनिवर्स की आप पर कृपा है और आप अपने जीवन को अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, किसी और के कंट्रोल में आप नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। और आप हमेशा सत्य का साथ देते हैं, सत्य का, और आप आगे बढ़ते रहते हैं इसीलिए क्योंकि आप सत्य का साथ देते हैं। आपके मन में कभी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहता, और इसीलिए ऊपर वाले यूनिवर्स जो है वो आपके साथ रहते हैं हमेशा, किसी भी रूप में। आप इनको जिन भी रूप में मानते हैं उस रूप में वो डिवाइन पावर आपके साथ हमेशा रहती है। कार्ड को देखिए जरा, फाइनली अच्छा कार्ड आ ही गया। इस कार्ड में देखिए ब्रेक थ्रू का कार्ड है। इस वक्त आप इस एनर्जी में हैं, इस एनर्जी में यहाँ से कई स्टकनेस से निकल के बहुत कुछ आप एकदम, आप जैसे हैं ना आप वैसे एकदम मस्त रहने वाले हैं। बहुत कुछ ऐसे जिसे आपको बहुत कुछ चीज़ें पहले रोक रही थी ना वो सब आप तोड़ने वाले हैं। आपको अब किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने ही मन की करने वाले हैं जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है। आप अब मन से इस एनर्जी में थे अभी तक, एक झाग से मतलब थके हारे जैसे मन के अंदर, ऐसा आप देखिए ऐसे जैसे कोई इंसान बहुत थका हारा हो ऐसे। लेकिन अब आप रिसीविंग मोड में आ रहे हैं, सब कुछ रिसीव कर रहे हैं, आपके पास जो आ रहा है। अब आप कुछ सोच के ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, आप रिसीव करना समझ गए हैं कि जो मिल रहा है ईश्वर की मर्जी है, आप ये समझ गए हैं। पॉलिटिक्स, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है क्योंकि आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, गेम हो सकता है, इसलिए आपको अवेयर रहना है। जैसे फूंक फूंक के कदम रखना है। आपको सपनों के द्वारा बताया जाएगा, आपके सपनों में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप अपने सपने पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ड्रीम, और आपको अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम जिसे फेस करना पड़ा था ना, तो ये सब आपके पिछले जन्म मतलब पास्ट लाइफ से है, पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए लोग, किसी न किसी तरह का कर्मा था जो अब खत्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है, और इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब आप किसी का कुछ अब बाकी नहीं रह गया है। अब आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, इसलिए अपने मन का डर खत्म कर दीजिए। आपको डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। आपकी लाइफ में वो सोर्स आ रहे हैं जहाँ से आप बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा। अब आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। द सोर्स का कार्ड आ गया है। आप जिस भी चीज़ से खुश होंगे वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। जिस भी इंसान से खुश होंगे उस इंसान का आपको साथ मिलेगा, ठीक है। और कुछ सपने आपके ऐसे हैं जो पूरे होंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, खुद को नहीं बदलिए क्योंकि आपके गुण बहुत अच्छे हैं। चलिए साईं बाबा कार्ड देख लें। आप एक पावरफुल इंसान हैं। कृपा, अपने आत्म के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझें और स्वीकार कीजिए। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसे ईश्वर की योजना समझें, ठीक है, और उसे स्वीकार करें। आपको स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। इस वक्त आपको जो भी मिल रहा है स्वीकार करिए। आपकी लाइफ में कोई है तो उसको स्वीकार करिए। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपने जो कुछ भी सीखा उसे व्यवहार में उतारिए और आपकी जिम्मेदारियों को, आपकी जानकारियों को ज्ञान में बदल दीजिए। आपको कहा जा रहा है कि पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आप जिस भी धर्म के हैं, जो ग्रंथ होते हैं आपके ना,
उसको पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आप समझेंगे उससे। कुछ ऐसी बातें जो शायद ऐसी भी बातें कि जो आप हमेशा फेस करते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे हाँ, ये तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, मेरे मन में तो आया ही नहीं ये, ऐसा। ठीक है, तो आप पवित्र पुस्तकें पढ़िए, आपके लिए कहा जा रहा है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे आपके लिए और अच्छा रहेगा, और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए किससे रिजनेट हुई है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।